दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम कबूलपुर पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले अभिषेक कुमार प्रधान पद के उम्मीदवार से। उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में काफी विकास होना बाकी, समस्या बहुत है, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है, जैसे कि हमारे ग्राम में शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम हाई स्कूल या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या गांव की जो है और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। अभिषेक कुमार बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के ग्राम में। यहाँ पर जो भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से चलकर आए हमारे गांव में, आपका स्वागत है। और मेरा नाम अभिषेक चौधरी, ग्राम कबूलपुर, ग्राम पंचायत खुड़ेड़ी का निवासी हूँ। इस बार मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ ग्राम प्रधानी के पद के लिए। जी प्रधान जी, आप प्रधान पद की तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में कैसे विचार आया? सबसे पहले तो ये विचार आया कि जो गांव में का विकास नहीं हो पा रहा, जो रुका पड़ा है, पता नहीं किस कारण रुका पड़ा है, जो हो नहीं पा रहा, जो बहुत सी चीजें ऐसी है जो करनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। जी, आपके गांव में विकास नहीं हो पा रहा, यानी जो प्रधान है यानी कि अभी तक कुछ नहीं कराया उन्होंने। जी, जैसे भाई हम देखें कि भाई यहाँ पे नाली खरंजे और उनकी क्या स्थिति है? नाली खड़ंजे तो सही है, इतना मैं गलत नहीं बोल सकता कि इतना बिल्कुल खराब है भाई साहब, पर सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। यानी सफाई नहीं है, कर्मचारी आते नहीं यहाँ पे? कर्मचारी आते हैं, वो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आते हैं, गंदगी बढ़ी जाती है, बहुत बड़ी पंचायत है, कर्मचारी मात्र 2 हैं। 2 कर्मचारी आते हैं यहाँ पर, और कितनी वोट होगी यहाँ पे? लगभग 2000 वोट हैं। 2 कर्मचारी तो भाई कम ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। 2 गांव हैं, एक हमारा गांव है, इसमें 500 वोट है, दूसरे गांव में 1500 वोट है, तो वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? सबसे बड़ा मेन मुद्दा सफाई का है। हमारे गांव का आपने जब आप स्टार्टिंग में एंट्री करी है, तालाब है, इतना गंदा हो रखा है कि आने वाले समय में वो तालाब हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा ही नुकसानदायक होगा, उससे बीमारी उत्पन्न होगी। फिलहाल भी वर्तमान में 2-3 पेशेंट हमारे गांव में कैंसर के होकर एक्सपायर हो गए। ये तालाब जो है, तालाब में कभी सफाई नहीं हुई? कभी एक बार हुई थी सन 2015 से 20 में, जो प्रधान रहे थे वो उन्होंने कराई थी इसकी सफाई होने के बावजूद इसमें जो थोड़ा थोड़ा रह गया था, उसके बाद अगर वो दोबारा हो जाता तो फिर वो नहीं बन पाता, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी प्रधान जी ने ध्यान नहीं दिया इधर, और गंदगी बहुत ज्यादा है तालाब में, और इसी से बीमारी, भाई सीधी बात है, गंदगी होगी तो बीमारी ज्यादा फैलेगी। भाई अगर साफ सुथरा रहेगा तो गंदगी थोड़ी कम रहेगी। भाई साहब, अभी तो बहुत कम है, वर्तमान स्थिति में तो अभी तो तैयारी हो रही है, अगर वो हम उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी, बहुत ही ज्यादा आ जाएंगी, जिसका हम सोच नहीं पा रहे अभी तक, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, पूरे गांव का पानी जाके उसमें स्टोर हो रहा है। यानी कि आप जो भाई इलेक्शन लड़ रहे हो प्रधान जी का, आप विकास के लिए लड़ रहे हो? बिल्कुल। भाई गांव में विकास नहीं हुआ, दो पंचायत आती है आपके गांव। देखो भाई साहब, मेरे पास विकास की कमी है। बिल्कुल मेरे पास, इसीलिए इसी मुद्दे को लेकर आप भाई चुनाव लड़ रहे हो? देखो भाई साहब, मेरा एक कहना है, देखो ऊपर वाले ने अच्छे घर में जन्म दिया, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कारोबार अच्छा चल रहा है, सिर्फ क्या है कि लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, कि यार मुझे भी कुछ निकल के करना चाहिए, इसलिए पहल की शुरुआत करी। और ये कोई मुद्दा नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो ये अपनी भावना रखता हूँ कि मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा अब भी हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। भाई आपके गांव में जैसे लाइट वगैरह की क्या स्थिति है? लाइट तो लाइट है भैया नहीं, कोई लाइट नहीं है। एक आदर्श के द्वारा आदर्श में योजना में हमारा गांव आया था, तो उसमें जो सौर ऊर्जा की लाइट आती है उसमें वो लाइट लगी हुई है, जो हमारे एससी मोहल्ले हैं उनमें वो लाइट लगी हुई है, कुछ लगी हुई है, हाँ, बाकी है नहीं है। और एक बड़ी लाइट हाई मास्क लाइट है, वो मैंने विधायक जी से कह के लगवाई थी, एक यहाँ पे लगवाई थी, एक खुड़ेड़ी में लगवाई थी, एक और का प्रयासरत हूँ मैं। जो आप प्रधानी पद पर ना होते हुए फिर भी ग्राम वासियों के लिए भाई कुछ ना कुछ कार्य आप करा रहे हो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये सड़क डलवाई है मैंने 125 मीटर की, ब्लॉक प्रमुख साहब से, जो ब्लॉक बाहर अभी अपने घर के आगे डलवाई है, बहुत बुरी सड़क हो रही थी। भाई
गांव में भाई दोनों गांव, 2 ग्राम पंचायत हैं आपकी, दोनों में लाइट की स्थिति बहुत ये हाँ, है, लाइट है नहीं, लाइट कहीं है कहीं नहीं है, बस ना की बराबरी समझो। लाइट होनी चाहिए। और लाइट होनी चाहिए भाई, मेन ये है भाई, रात को भाई कोई भी जाला निकल गया, लाइट तो चाहिए देखो चाहिए, होनी घनी चाहिए। आबादी है, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो उनमें तो बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, बिल्कुल वहाँ लाइट तो बिल्कुल लाइट की आवश्यकता है, वहाँ पे आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक चीज और है जो मेरा मानना है, मैं तो अभी अपने सब गांव वालों से भी यही अपील करता हूँ कि भाई रास्ते छोटे मत करो। सही बात है, जब आप रास्ता बड़ा होगा तो सही जब रास्ते छोटे हो जाएंगे तो हम निकलेंगे कहाँ? निकलेंगे। हम किसान लोग हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हर चीज है, तो हम वो कहाँ को निकाल लेंगे? सही बात है। मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि भैया रास्ता बचा के रखो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जिसने भी गलती करी उसे थोड़ा टोको, जो नया निर्माण कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैमरे वगैरह भी नहीं होंगे। कैमरा तो शायद एक आध होगा ग्राम पंचायत, जो पंचायत घर बना हुआ है वहाँ पे लगा हुआ है, बाकी कोई गांव में ऐसा कोई प्रॉपर नहीं। हाँ, यानी कि भाई रास्ते की देखो मेरा क्या मामला है, प्राइमरी स्कूल तो सही, देखो मेरा क्या है, मैं जो पूर्व में प्रधान है, मैं उनकी कोई बुराई करके उससे कुछ सही बात है, मेरा कोई उनसे मतलब भी नहीं, ना मैं आपका अपना मुद्दा है, अपना विकास का ना मैंने मुद्दा है। उनके काम में कोई आज तक अड़चन पैदा करी, ना मैंने कोई उनका कुछ की भाई यहाँ ये दिक्कत हो रही है, भैया जो ठीक है तुम्हें पब्लिक ने चुना है, तुम 5 साल करो, अच्छा करोगे तो पब्लिक रिजल्ट देगी, बुरा करो सीधी सी बात है, ठीक अगर है। अच्छा काम करता है प्रधान तो भाई पब्लिक दोबारा उसी को तो चुनेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर हम तो ये कह रहे हैं जो चीजें बेहतर होनी चाहिए, जैसे एक तालाब का मुद्दा है, एक लाइटों की व्यवस्था हो गई, ये चीजें जो सड़क टूटी पड़ी है उन्हें दोबारा करा दो, ठीक है। और जो गरीब आदमी है, जिन्हें किसी चीज की दिक्कत है, भाई किसी का कोई पेंशन नहीं है, बीपीएल का कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड की आती नहीं किसी की, आती है आती है, हाँ कुछ है महिलाएं हैं जिनकी नहीं है, तो आप जीत कर आते हो तो उसकी कोशिश भैया मैं तो प्रयासरत हूँ, मैंने तो 2-3 जो मेरी बुजुर्ग मैंने जो मेरे उनकी पेंशन भी करवाई है। एक था लड़का कोड़ेडी का, तो जॉनी नाम है उसका, पाल समाज से वो आता है, तो उसका मकान बहुत जर्जर स्थिति में था। पिछले साल बरसात में उसके घर में जो वो था, छत टूट के गिर गई, पानी भर गया था, तो मैंने भैया उसका विधायक जी से कह के अखबार में निकलवा के उसका मकान बन गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है वो यहाँ पर है नहीं क्या? है कुछ, मकान बने भी नहीं, हाँ है कुछ लोगों के हैं, कुछ के हैं, तो जिन चीजों की उसे आवश्यकता थी वो पिछले 3-4 साल से प्रयासरत था, नहीं बन पा रहा था, उसका नंबर नहीं आ पा रहा था, तो वो उसके समस्या हुई, मुझे बताया किसी ने, तो फिर मैंने उसमें प्रयास करा, विधायक जी से बोला, जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं सूची मौसम चौधरी, अच्छा काम करते हैं वो भी, और मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ भाई, क्योंकि वो मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, तो उन्होंने मेरी मदद करी, तो उसका मकान बन गया, लाइट लगवा दी, सीसी बनवा दी उन्होंने, और 1-2 सीसी और गई हुई हैं जो पिछले अगले 5-6 महीने में बन जाएगी। और बस यही है कि अब ये जैसे चुनाव नहीं हो रहा, मैं तो ये कहूँगा चुनाव समय पे हो, हाँ अच्छा रहेगा सबके लिए, सब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेट हटेगा तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे प्राइमरी स्कूल आप बता रहे हो है, तो कॉलेज वगैरह की कोई आवश्यकता है या नहीं? देखो इंटर कॉलेज तो हमारे यहाँ चंदक में है, और 2 सीबीएसई बोर्ड के भी चल रहे हैं। मेरा तो ये मानना है, 2 स्कूल है प्राइमरी, एक हमारे यहीं है सामने ही, एक खुड़ैडी में है। मेरा तो ये मानना है कि प्राइमरी स्कूल का डेवलपमेंट हो, यानी पढ़ाई सही नहीं है। हाँ नहीं, पढ़ाई तो सही है, हाईटेक हो, जो बच्चे यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं वो चीज की व्यवस्था यहाँ पे हो, भाई बाहर ना जाए, अपना गांव का बच्चा गांव में ही यहीं पर ही पढ़े। एक बात बताओ, कम समय में, और सरकार हमें सुविधा दे रही है, और हम इस चीज को यहाँ से निकाल के बाहर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, 2000-3000 रुपये महीना देंगे, जब हम एक हद तक एक सीमित, मतलब किसी का बच्चा 5वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक यहाँ पढ़ लेगा, 8वीं तक है ना खुड़ैडी में स्कूल, तो प्राइमरी में तो ये जब यहाँ तक पढ़ लेगा, जब उसे कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी उसे यहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए, और अच्छा एनवायरनमेंट होगा स्कूल का, तो उसे क्या दिक्कत आ रही है, अच्छे टीचर होंगे तो वो यहीं पढ़ेगा, और उसे जानकारी भी प्राप्त होगी। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, जो मेरे से हो सकता है मैं अब भी करता हूँ। पढ़ा लिखा प्रधान जो होता है ज्यादातर यही होता है भाई, और ज्यादा कुछ करता। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप मेरे गांव में जो भी किसी से भी पूछोगे कि विरोधी तो हर जगह होते हैं, पर ज्यादातर आप उससे पूछोगे तो कोई मुझे नहीं कह सकता कि मुझे कोई रात के 12 बजे भी फोन करेगा तो मैं जाता हूँ।
मालूम किया, हमने भी बताया, गाँव वालों ग्रामवासियों ने बताया कि आप तो मेरा तो यही पर्पज है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसी के लिए मैं कर सकूं, और मैं तो सेवा कर रहा हूँ, और आशीर्वाद देना पब्लिक के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। अपना काम कर रहे हैं, प्रयास रहता है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे अभी हम ज़्यादातर ये समस्या आती है हर जगह, जो राशन डीलर होते हैं घर तोली की समस्या आती है, तो यहाँ पे है नहीं वो नहीं, समस्या? ऐसा कोई मुद्दा नहीं। सबके राशन कार्ड बने हाँ, हुए हैं, सबके सबको राशन मिलता है राशन टाइम कार्ड से? जो जिसकी जिस आवश्यकता है उसे मिल रहा है, ऐसा ना मेरे संज्ञान में आया आज तक, ना मुझसे किसी ने शिकायत करी। प्रधान जी, जैसे कुछ ऐसा भी होता है भाई, कुछ सक्षम परिवार होते हैं वो राशन लेते हैं और उसको बाहर बेच देते हैं, कम रेट में वितरण कर देते हैं, जिससे कि नहीं भाई किसी गरीब का भी हक मारा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये है हमारा, हम यहाँ रहते हैं, सब अच्छे सक्षम परिवार है, तो मेरा तो कोई ऐसा नहीं है जो लेता हो, न किसी का राशन कार्ड हो, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि हम जिस योग्य हैं हमें उससे योग्य रहना चाहिए, है ना। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान का, कि हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। यहाँ पर जो प्ले ग्राउंड होता है ज्यादातर गाँव में, प्ले ग्राउंड की नहीं, आवश्यकता वो है? नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गया था। ग्राउंड की आवश्यकता है। अभी तो जैसे आप इधर से निकलोगे तो एक कॉलोनी कटी हुई है, सीधे निकलोगे तो वो हमारी जमीन में कटी थी, वो हमने सेल कर दी थी जमीन। तो गांव से बाहर निकलोगे तो उसमें क्या हुआ, वो मेरा ही प्लॉट पड़ा है, उसमें ही मैंने क्या नाम है वॉलीबॉल का नेट बनवा रखा है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, यानी कि अगर आप जीत कर आते हैं तो भाई सबसे पहले हाँ, ग्राउंड की व्यवस्था भी करूँगा, क्योंकि बच्चों को जरूरत है, बच्चे रेस मारते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत है, है इस टाइम भाई, क्योंकि बच्चा, अब यहाँ के बच्चे जो है ना, गांव के बच्चे ज्यादातर पुलिस की, आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके लिए ट्रैक की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, वो प्ले ग्राउंड चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ, ये है। यानी आप अगर सबसे पहले आप भाई आप जीत कर आते हो तो आप सबसे पहले कौन सा कार्य कराओगे आप अपनी ग्राम पंचायत में? साहब, मैं सबसे पहले तो देखो साफ सफाई, मेरे लिए सबसे मेन मुद्दा वो, क्योंकि देखो अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारी नहीं, सफाई होगी तो बीमारी नहीं होगी, सफाई नहीं होगी तो बीमारी भी होगी, ठीक है। तो सफाई सबसे मेन चीज है। तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी हाँ, तो वहाँ पास है, तो जैसे शमशान घाट या सब कब्रिस्तान है, सब उनकी चीज वगैरह सब चीज अवेलेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर मस्जिद सब शांति प्रिय है, कोई किसी को कोई कुछ नहीं कहता, सब अपना अपना जीवन अच्छे से कर रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं, सबका अपना अपना रोजगार है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मूलभूत जो मेन समस्या है वो सबको पता ही है। एक चीज और है कि जो टंकी खुदी है गांव में, इनका जो ना, जो कहीं कहीं लीकेज हो रहा है, तो मैं तो ये अपील करना चाहूंगा प्रशासन से कि जो इन पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये पानी वेस्ट हो रहा है, पानी वेस्ट ना हो, ठीक है, ये पानी अच्छे से घरों तक पहुंचे, तो उसका इस्तेमाल सही हो, सही होना चाहिए। सही बात है भाई, लीकेज है भाई, वो तो वेस्ट ही ज्यादा वेस्ट पानी ही भाई, जा रहा है, बस उसका ज्यादा ठीक है ना? वेस्ट ना हो अपना, और उसमें गंदगी भी जाती है, तो वो गंदगी ना जाए, तो अच्छा पानी प्रोवाइड हो, बाकी तो सब तो सही है। प्रधान जी, नरेगा का भी काम होता है? नरेगा भी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो पात्र है उनका सबका कार्ड बना हुआ है, कार्ड बना है, यानी कि सही काम हो रहा है, तो कोई ऐसा होता है जो नहीं होता, तो जिस लगता है हमें, तो हम बोल देते हैं एडीओ साहब से, बीडीओ साहब से बोल देते हैं कि भैया करा दो, इसका गरीब आदमी है, ये इससे जरूरत है। बाकी सही है। हम तो अपना देखो, हमारे विधायक जी हैं सूची मौसम चौधरी, उनका एक सिद्धांत है नर सेवा नारायण सेवा, हम तो उसके सिद्धांत पे चलते हैं, अपना काम करो, अपना करते रहो, एक दिन सब पब्लिक कुछ ना कुछ सोचेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम वासियों के लिए कुछ और कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, सब अच्छे से रहें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं हूँ उनके लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाकी सभी को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। ये थे हमारे ग्राम प्रधान के भावी उम्मीदवार हैं, और हमारी टीम आई इनके पास और हमने इनसे सवाल किए, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और मेन मुद्दा इनका विकास का है, और भाई गाँव में ज़्यादा भाई साफ सफाई की वो भी रहती है, वही साफ सफाई का मेन मुद्दा है इनका। भाई अगर सबसे पहले अगर जीत कर आते हैं तो मेन पहले कार्य सफाई का, इस पर ही ध्यान देंगे।